हेलो एवरीवन, वेलकम टू सानिध्य, एक ऐसी जगह जहां मैं आपकी मदद करता हूं आपके ऑलरेडी प्रेजेंट कनेक्शंस को रीबिल्ड करने में और साथ ही साथ आपको प्रैक्टिकलिटी इन स्पिरिचुअलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी इन प्रैक्टिकलिटी देता हूं। तो ये हमारी जो सीरीज़ चल रही थी कि कैसे किसी की लाइफ में कोई इवेंट क्रिएट होता है, ये वो चल रही है। और लास्ट वीडियोज़ में हमने स्टार्ट किया था बेसिक से, फिर हम समझे थे कौन से 4 वो एलिमेंट्स होते हैं, हमने समय को समझा। अब हमारा समय है कि हम समझें स्पेस को। यस, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट जिसको हम कहते हैं स्पेस। अच्छा, स्पेस की जब बात होती है, जनरली स्पेस को लोग क्या समझते हैं? अर्थ के बाहर की जो जगह होती है जहाँ पर हमारे सोलर सिस्टम और मिल्की वे है, हम सोचते हैं कि वो स्पेस है। नहीं, आप जिस जगह पे बैठे हैं वो स्पेस है। आप जहाँ पर भी किसी चीज़ की बात करते हैं वो एक स्पेस है। बेसिकली एक मैटर, कोई भी एक मैटर चीज़ है, उसके इन एंड अराउंड जो भी चीज़ है हम उसको स्पेस कहते हैं। ओके। अब स्पेस की जब भी बात होती है तो लोगों को लगता है कि यार स्पेस की हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या चीज़ दिमाग में आती है? वास्तुशास्त्र। यस, अगर आप स्पेस की बात कर रहे हैं तो वास्तुशास्त्र सबसे ज़्यादा आता है। और अगर हम दूसरी चीज़ की बात करें तो फेंग शुई की बात करते हैं। बट क्या क्या होती हैं ये सारी चीज़ें और कैसे इनका इंटरलिंक होता है हमारे इवेंट से, मैं अभी आपको बताता हूँ। और ये नॉलेज शायद ही आपको कोई बताए, बिकॉज़ ये मुझे भी बहुत मेडिटेशन के बाद समझ में आया, ओह! ये सारा कनेक्शन ऐसे हो रहा है। असल में क्या है, जो एस्ट्रोलॉजी है वो था टाइम का ज्ञान, वो था समय का ज्ञान। और समय के ज्ञान से आपको ये समझ में आया होगा अब तक कि भाई किसी की लाइफ में जो 4 इवेंट होते हैं, टाइम, स्पेस, एनर्जी और इंटेंशन। तो टाइम जो है वो एस्ट्रोलॉजी से पता चल जाता है। और वो जो टाइम है वो कोई नहीं छेड़ सकता। मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, लास्ट 2 वीडियोज़ में मैंने आपको सिर्फ समय के बारे में बताया था। क्योंकि टाइम एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी के लिए अलग चल रही है और कोई इसे छेड़ नहीं सकता क्योंकि वो प्री डिसाइडेड है। लास्ट वीडियो तक चलिएगा, मैं आपको समझाऊँगा कि कैसे इंसान उस समय को क्रिएट करता है। बहरहाल यहाँ पर हम स्पेस की बात कर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ होती है जो बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, उनको ये बात पता होती है कि जो स्पेस का ज्ञान है, वो कभी सिंगल हैंडेडली नहीं चलता। इन द सेंस, जो आप जिस स्पेस में हैं, वो भी समय की वजह से आया होगा। आपने ये समझा कि जो टाइमलाइन सबसे पहले चली, जो इंसान का एक इवेंट क्रिएट हो रहा था, जैसे फॉर एग्जांपल हम इस इवेंट की बात करते हैं जहाँ मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो आपकी समय था जहाँ पर हो सकता है आपको कुछ रिसीव करना हो, आप उस एनर्जी को रिसीव करना चाहते थे और मैं इस चीज़ को देना चाहता था। इसलिए एक स्पेस क्रिएट हुआ। कौन-सा स्पेस क्रिएट हुआ? ये वर्चुअल स्पेस क्रिएट हुआ। आप अगर देखें तो कोविड के टाइम पे ये वर्चुअल स्पेसेस एकदम से बाहर निकली। क्यों? क्योंकि वो समय था, वो पूरी अर्थ का समय था जब अर्थ को किसी एक ऐसी चीज़ की रिक्वायरमेंट थी जिससे सारी चीज़ें सुचारू रूप से चल सकें। तो समय ने एक स्पेस क्रिएट किया। आज के दिन पे जितना ज़्यादा ऑनलाइन काम हो रहा है, जितना ज़्यादा ऑनलाइन पे नॉलेज दी जा रही है, ऑब्वियसली नॉनसेंस भी बिकती है, बुलशिट भी बिकती है, बट सबसे ज़्यादा नॉलेज, अगर हम उस समय पे देखें तो स्पिरिचुअलिटी ने ऑनलाइन पे सबसे ज़्यादा स्कोप लिया। कैसे हुआ ये सब चीज़ें? क्यों? क्योंकि समय क्रिएट हुआ। उस समय ने एक स्पेस क्रिएट किया और उसकी वजह से ही सारी चीज़ें हुईं। ओके। अब अब मैं बात करता हूँ कुछ एक ऐसे पर्टिकुलर चीज़ों की जो जनरली लोग बात नहीं करते। जैसे आजकल क्या है, पता नहीं ये मेरा सोच विचार है या मैं ऐसा सोचता हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि भाई जब किसी को नॉलेज देनी है ना तो पूरी देनी है। 30 सेकंड की रील में ना तो नॉलेज दी जा सकती है, ना ली जा सकती है। बट समहाउ वही चीज़ वायरल होती है। तो आजकल क्या है, वो शॉर्टकट मेथड चल रहे हैं। कैसे अपनी ज़िंदगी बदलें, राहु के उपाय से अपने गरीबी को बदलें और एक झटके में एक नींबू और मिर्च से बन जाएँ मालामाल। क्या कर सकते हैं? यही चीज़ बिक रही है तो इसलिए लोग उसको देखते हैं। बट बहरहाल, अपनी दीवाल को कराएँ लाल और लें कुबेर का खजाना अपने घर में। ये सब मतलब मैं देखता हूँ। क्या दीवार लाल करने से किसी का सब कुछ बदल जाता है? क्या घर चेंज करने की वजह से, एक बाथरूम को बदलने की वजह से, जो लोग कहते हैं कि वास्तु नॉनसेंस है, काम नहीं करता। देखिए, वास्तु पक्का काम करता है, एस्ट्रोलॉजी पक्का काम करती है, क्योंकि अगर समय है, तो समय का ज्ञान काम करेगा। ऐसे ही अगर स्पेस है, तो स्पेस का ज्ञान ज्ञान काम करेगा। जो बट एक सबसे बड़ा जो लिंक है, वो ये है कि जब भी स्पेस का ज्ञान काम करेगा, वो कभी भी समय के ज्ञान के अलावा काम नहीं करेगा। मतलब कई बार ऐसा होता है कि वो जो उपाय आते हैं कि इस दीवार को इस रंग से करा लीजिए और ऐसे-ऐसे हो जाएगा और आप माला-माल हो जाएँगे। सो वो जो टिप्स होती हैं ना, वो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए काम कर जाएँ। क्यों?
क्योंकि वो जो टिप है ना, वो एक बहुत जेनेरिक टिप है। वो वो उपाय हो सकता है किसी एक के लिए काम कर जाए, बट क्या आपके लिए काम करेगा, क्या आपके लिए पॉजिटिव काम करेगा, इसकी भी गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा समय के साथ लिंक्ड होगा। इन द सेंस, अगर वास्तु बिना एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज के हिसाब से किया जा रहा है, तो वो पार्शियल रिजल्ट्स देगा। अब अगेन, अगर आप वास्तु का ज्ञान रखते हैं और आप मेरे से लड़ने आएंगे, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, मैं आपसे लड़ना नहीं चाहता, और ना मैं वास्तु एक्सपर्ट हूँ, बट हाँ, मैं एस्ट्रोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहा हूँ, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी तो ज़िंदगी भर लग जाती है, इतना बड़ा ग्रंथ है। और जितना मेरी समझ में आया है कि भाई, बिना एस्ट्रोलॉजी के ज्ञान के वास्तु का इस्तेमाल करना हमेशा दिक्कत करेगा। इसीलिए आप देखिएगा, जितने भी बड़े एस्ट्रोलॉजर्स होंगे, जितने भी बड़े आप उठा के देख लीजिए, किसी को भी उठा के देख लीजिए, वो हमेशा एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स देखेंगे। वो जब भी आपके घर पे आएंगे, वो पक्का जो उस घर में रहते हैं या उस घर का हेड होगा, उसका एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट देखेंगे, और उन्हें ज्योतिष, जो कि जिसको एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, उसका ज्ञान होगा। बिकॉज समय की वजह से ही स्पेस क्रिएट होती है। अच्छा, ये गेम कैसे प्ले होता है? वो ऐसे प्ले होता है कि जब समय बदलता है ना, तो उसके हिसाब से समय का एक एजेंडा होता है। सबसे पहली चीज़ मैंने आपको बताया था कि समय का एक एजेंडा होगा, उसकी क्वालिटी होगी, सब कुछ होगा। तो उसका जो एजेंडा होगा ना, कि भाई फॉर एग्जाम्पल, एक समय आया है, उस समय ने कुछ सिखाना है आपको, तो वो आपकी स्पेस चेंज करेगा। क्यों स्पेस चेंज करेगा? जिससे कि आप एक पर्टिकुलर जगह पे पहुँचें, जहाँ पर आपके ऊपर आपका एनर्जी और इंटेंशन चेंज हो। यही यही सबसे बड़ा रीज़न है। और जो स्पेस का गेम है, अगर आप एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, तो आपको समझ में आएगा, ये जब समय बदल रहा है तो इसकी स्पेस भी चेंज होगी। जैसे बहुत मतलब सिंपल सी अगर बात बोलूँ, जब भी सैटर्न एक्टिवेट होता है किसी के चार्ट में, सैटर्न का समय आता है। अगेन, मैं टिपिकल एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, मैं एक एनर्जी कोच और स्पिरिचुअल गाइड हूँ, बट एस्ट्रोलॉजी का स्टूडेंट हूँ और मुझे बहुत पसंद है एस्ट्रोलॉजी, और मैं डेली पढ़ता हूँ क्योंकि वो बहुत बड़ा ग्रंथ है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे जस्ट एक छोटा सा चीज़ दे रहा हूँ, कि जब भी सैटर्न का समय आता है किसी की लाइफ में, आप अपना चार्ट भी खोलेंगे तो आपको पता चलेगा, या एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपको बोलेगा कि सैटर्न जो है बहुत चलाता है, बहुत स्पेसेस चेंज कराता है। क्यों कराता है? क्योंकि उसको आपको मेहनत करानी होती है। समय का एजेंडा क्या है? आपको सिखाना है, तो उसके लिए वो आपकी स्पेसेस चेंज कराएगा। साथ ही साथ अगर मून भी कहीं पर किसी के साथ जुड़ जाता है, जैसे अगर मून का 10th हाउस के साथ हो जाता है, 10th हाउस के साथ मतलब मून का कॉम्बिनेशन बन जाता है, तो सब यही कहते हैं कि इसको अपने काम की वजह से बहुत ट्रैवल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मून की एनर्जी जो है, वो अप डाउन होती है, हर 2.5 दिन में बदलती है। तो इतना ज़्यादा अप डाउन होती है, तो वो बताता है कि भाई, इसका जो वर्क रहेगा, उसमें हमेशा मूवमेंट रहेगा, लाइक वाटर, बिकॉज़ मून वाटर की तरह है। तो इसी वजह से समय जो है, समय का जो एजेंडा है, वो आपका स्पेस पक्का क्रिएट करेगा। कई बार आपने देखा होगा, कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत समय से चाह रहे हैं, आपने सुना होगा ना, यही बोलते हैं लोग, यार मैं बहुत टाइम से देख रहा हूँ, इस घर को बदलना चाह रहा हूँ, बट बदल नहीं पा रहा हूँ। क्यों नहीं बदल पा रहा? क्योंकि टाइम का एजेंडा नहीं आया है। आप कोशिश करेंगे, बट नहीं हो पाएगा। आप किसी एक जॉब में फँसे हुए हैं, एक बहुत ही गंदी सिचुएशन में फँसे हुए हैं, बट आप जब तक वो समय नहीं बदलेगा, तब तक आप नहीं बदलेंगे। बट क्या समय और स्पेसेस हमेशा ही आपको डाइवर्ट करते रहेंगे, या हमेशा ही आपके ऊपर हावी रहेंगे? नहीं। मैंने बताया ना, ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप बदल नहीं सकते, मगर 2 ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप बदल सकते हैं। लास्ट तक सुनिएगा, एक कहानी भी सुनाऊँगा, और आपको पता चलेगा कैसे एक एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन फेल हुई, और इन बाकी 2 चीज़ें जिसको हम बदल सकते हैं, उसके हिसाब से चीज़ें चेंज हुई। बहरहाल, मैं स्पेस के बारे में और ज़्यादा नहीं बताना चाहूँगा। अगर आपको पढ़ना है, जैसे मैंने भी कई एस्ट्रोलॉजर्स कई वास्तु एक्सपर्ट्स को सुना है बोलते, वो बोलते हैं कि भई, एक्चुअली में वास्तुशास्त्र का जो ज्ञान है, वो कोई शास्त्र नहीं है, वो निकाल-निकाल के बनाया गया है। टू बी ट्रू, मुझे नहीं पता है। मैंने भी छोटी-छोटी म वर्कशॉप्स और कोर्सेज़ करके अपनी नॉलेज गेन करी है, बिकॉज़ मुझे वास्तु में ज़्यादा मज़ा नहीं आता। मेरी वाइफ़ अच्छा वास्तु करती है, मैं उतना वास्तु नहीं करता। मेरे को एनर्जी इंटेंशन में ज़्यादा मज़ा आता है, इसलिए मैं इसके बाद आपसे बात करूँगा। बहरहाल, जो समय का था, हाँ, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, स्पेसेस के बारे में और एक चीज़ बताना चाहूँगा। यस, अगमा शास्त्र करके एक शास्त्र है, जिसमें स्पेसेस और रिलीजियस जगहों को कैसे बनाया जाता है, वो बताया जाता है। इसकी एक वीडियो मैंने देखी थी जो बहुत अच्छी थी, बहुत नॉलेजेबल थी। आई एम फॉरगेटिंग उसका यूट्यूब चैनल क्या है, बहुत अच्छा यूट्यूब चैनल है, जिसमें बहुत अच्छी-अच्छी वीडियोज़ बनाते हैं और नॉलेज देते हैं। सो अगमा शास्त्र में इसके बारे में दिया हुआ है। आप अगर देखेंगे तो जितने भी रिलीजियस प्लेसेस होते हैं, उनका स्ट्रक्चर सेम होता है। मतलब कोई तो रीज़न होगा ना, कि चाहे किसी भी धर्म को उठा लीजिए, आप हिंदू उठा लीजिए, आप सिख उठा लीजिए, आप मुसलमान उठा लीजिए, आप ईसाई उठा लीजिए, चर्च
टेम्पल्स, मॉस्क, सबका डिज़ाइन एक जैसा कि गुरुद्वारा, सबके सेंटर में जाके ऐसे गोला ऊपर को क्यों बन जाता है? कोई तो रीज़न होगा ना? कोई तो चीज़ होगी ना कि स्पेस सब जगह पे जहाँ पर जो ऐसी स्पेसेस बनाई लोगों ने जहाँ पर लोग आएँ और बैठें और थोड़ा-सा रिलीजियस हों, उसका स्पेस का जो स्ट्रक्चर है ऑलमोस्ट सेम क्यों हो जाता है? मैं कलर की बात नहीं कर रहा, मैं स्पेस की बात कर रहा हूँ। सो जब भी आप किसी जगह को देखते हैं, स्पेस को देखते हैं, दिमाग लगाइए, कोई तो रीज़न होगा ना। क्यों बड़ी-बड़ी पहाड़ियों पे जाकर के एक सिद्धपीठ बनता है? क्यों नहीं भई मुंबई के एक छोटे से गली कूचे में बना दिया या मुंबई में बना दिया या पुणे में ऐसी जगह पे बना दिया? नहीं, ऐसा नहीं होता ना। किसी ऊँची जगह पे जाके ही बना रहे हैं यार वो। पता नहीं जो कहना चाहिए साधु लोग थे वो ऐसा क्या उनका दिमाग खराब हुआ वहाँ चले गए या कोई बड़ी चीज़ वहाँ पर ही क्यों बैठ रही है, नीचे क्यों नहीं बैठ रही? क्यों आपका जो मतलब बड़े-बड़े मंदिर हैं, जो बहुत बड़े सिद्ध पीठ है जहाँ लोगों की ज़िंदगियाँ बदलती हैं जाकर के, क्यों वो ऊँचाई पर है? कोई तो रीज़न होगा ना। तो उसके पीछे का कारण क्या है? स्पेस। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड स्पेस जो है, जो आपके आस-पास की जगह है, वो हमेशा समय के एजेंडा के साथ मैच करेगी और अगर समय के एजेंडा के साथ मैच नहीं कर रही, आप कभी उस स्पेस पे नहीं जा सकते। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियोज़ में मैं आपको बताऊँगा एनर्जी और इंटेंशन के बारे में और उसके बाद मैं आपको समझाऊँगा कि कैसे एनर्जी इंटेंशन का इस्तेमाल करके हम इन सब चीज़ों को बदल सकते हैं और एक स्टोरी सुनाऊँगा अंत में कि कैसे उस इंसान ने एनर्जी और इंटेंशन की मदद से एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन को भी फ़ेल कर दिया। मतलब समय और स्पेस की चीज़ों को बदल दिया। पॉसिबल है। स्टे ट्यून्ड। Thank you so much. With this, I request God to bless all with good health, happiness, spirituality, prosperity, abundance. Thank you so much.